होम्योपैथिक रिप्लेसमेंट फॉर द कैथेटर, आज इस पे बात करेंगे। कैथेटर आपने सुना होगा या देखा होगा, किसी पेशेंट को अक्सर यूज किया जाता है जिनको ब्लैडर्स की दिक्कत है, जिनको यूरिन की दिक्कत है, पेशाब नहीं आता खुल के बाहर। तो कैथेटर एक ट्यूब रहती है, एक पतली सी सिलेंडर ट्यूब है जो कि इंसर्ट की जाती है ब्लैडर के अंदर टू ड्रेन आउट दैट यूरिन। वो यूरिन पेशाब को बाहर ड्रेन आउट करती है, उसको बाहर निकालने में हेल्प करती है। तो कैथेटर की जगह हम कुछ होम्योपैथिक दवा है जिससे उसको रिप्लेस कर सकते हैं। दैट इज द टॉपिक ऑफ टुडे। सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहने वाली है क्योंकि ये जो कैथेटर का इस्तेमाल करना है ना, ये भी एक दिक्कत है, ये भी एक दिक्कत है। और इसके क्या रिस्क्स हैं, क्या साइड इफेक्ट्स हैं, और साथ में बात करेंगे उस होम्योपैथिक दवा की जो कि कैथेटर का काम करने वाली है, टू ड्रेन आउट दैट यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर। ठीक है, ये कैथेटर अक्सर हम क्यों यूज करते हैं? देयर आर टू इंपॉर्टेंट कंडीशंस या कैथेटर की रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत पड़ती है, जहां यूरिन रिटेंशन हो रहा है, यूरिन रिटेन हो रहा है, ब्लैडर के अंदर निकासी नहीं हो रही, ब्लैडर उसको निकाल नहीं पा रहा बाहर। सेकंड इज यूरिन इनकॉन्टिनेंस, यानी कि केवल यूरिन लीकेज की दिक्कत है, यूरिन लीक कर जाता है, पेशाब लीक कर जाता है, किसी वजह से हो। लेकिन ये दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस जहां कैथेटर इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, अच्छा, फिर दिक्कत क्या रहती है? ये जो प्रोसीजर है ना कैथेटर को लगाने का, रिमूव करने का, इंसर्ट करने का, ये अनकंफर्टेबल है, ऑब्वियसली अनकंफर्टेबल है, पेनफुल है, दर्द भी करता है, और कुछ रिस्क के साथ इन्वॉल्व हैं। जो मेन रिस्क है ना, दैट इज यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये तो लाजमी है, ये तो हो जाती है, अगर ऊपर वाले की कृपा रही तो ये जल्दी ठीक हो जाता है। लेकिन बहुत से ऐसे केसेस हैं जहां ना वो ढीठ बैक्टीरिया घर कर जाते हैं। आपने सुना होगा ई कोलाई, क्लेब्सियेला निमोनिया, ये इन्फेक्ट कर जाते हैं उस एरिया को जब ये कैथेटर को हम रिमूव करते हैं। बंदा सही हो जाता है सर्जरी या प्रोसीजर के बाद, लेकिन कैथेटर को जब रिमूव करते हैं ना, ये यूरिन इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ये सौखे जानते नहीं, बहुत टीठ रहते हैं। इसके ऊपर अलग से चर्चा भी है, क्लेब्सियेला के अलग से है, ई कोलाई की अलग से है। अगर यूटीआई ऐसा हो गया है, स्टबर्न है, इट डजंट गो अवे इजीली, कौन सी दवाएं हेल्प करती हैं वो डिटेल अलग से वीडियो है, देख लीजिएगा जरूरत पड़े तो। फिर ब्लैडर में मसल स्पैजम्स हो जाते हैं, लीकेज होता रहता है, इसमें तो ब्लीडिंग का बड़ा कॉमन ये कंप्लेंट रहती है जब भी कैथेटर हम इंट्रोड्यूस करते हैं। खैर, इसकी नौबत ना ही आए, कम टू होम्योपैथी, द सूनर द बेटर। यही सेम काम हमारी होम्योपैथिक दवा करती है बिना ब्लैडर को छुए। द नेम इज सॉलिडैगो, सॉलिडैगो वर्गोरिया। ये बड़ी उम्दा दवा है होम्योपैथी की, और इसके रिजल्ट्स बहुत बहुत बेहतरीन देखने में आए हैं, स्पेशली इन दीज कंडीशंस। ये एक पौधे से तैयार की जाती है, इट्स ए प्लांट रेमेडी, और उसके फूलों से इसका मदर टिंक्चर तैयार किया जाता है फ्रॉम द फ्लावर्स। ये बड़ी पुरानी दवा है, आज की दवा नहीं है। इट्स वेरी ओल्ड एंड अ वेरी गुड मेडिसिन फॉर द किडनीज। ये ना पेशेंट को नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए सक्षम है, कैपेबल है, पोटेंट है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। आइए कौन से इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, सिम्टम्स हैं जहां ये हेल्प करती है, उसकी बात करते हैं। देखिए, वन थिंग इज फॉर श्योर, वो दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस तो रहेंगे जहां यूरिन रिटेंशन रहता है, ब्लैडर से निकासी नहीं हो पाती है। सेकंड इज इनकॉन्टिनेंस, लीकेज भी हो जाती है। और जब यूरिन पास करता है बंदा ना, तो इट इज वेरी पेनफुल, उसको डिसयूरिया बोलते हैं। रात के वक्त ज्यादा दिक्कत हो जाती है। यूरिन पास करते वक्त पेन रहता है, लेकिन पेन इन द किडनी रीजन इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड। जहां हमारे गुर्दे हैं ना, दोनों लेफ्ट एंड राइट किडनीज, उस एरिया में भी दर्द रहता है। एंड द किडनीज आर वेरी सेंसिटिव टू प्रेशर। वहां अगर छुएंगे तो थोड़ा दबाव डालेंगे ना, तो दर्द होगा। और ये जो दर्द है ना, ये किडनीज के एरिया से होते हुए आगे एब्डोमेन में आएगा, ब्लैडर के एरिया में आएगा, इवन गोज इनटू द लेग्स, थाइस, जांघों तक जाता है ये दर्द। ऐसा कुछ कंडीशन रहता है, ये दवा हेल्प करेगी। सॉलिडैगो का ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंडीशन है। देखिए, यूरिन करते वक्त दिक्कत रहती है, लेकिन पीछे की स्टोरी क्या है? डिफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द किडनीज। गुर्दे अपना फंक्शन अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट मैंने लाइन बोली है, इसको याद रखिएगा। यूरिन करते वक्त दिक्कतें रहती हैं, चाहे रिटेंशन है, इनकॉन्टिनेंस है, लीकेज है, पेनफुल है, डिसयूरिया, कुछ भी है, लेकिन पीछे की क्या हाल है? किडनीज की फंक्शनिंग सही नहीं है। उसमें वी कैन से नेफ्राइटिस है जो क्रॉनिक हो गया, ब्राइट्स डिजीज बोलते थे पहले, क्रॉनिक नेफ्राइटिस, ये याद रखिएगा।
और पेशाब बड़ी मुश्किल से निकलेगा। द यूरिन इज वॉइडेड आउट विद डिफिकल्टी। और बाथरूम जो बोलते हैं यूरिन पेशाब जो है ना, ये क्लियर भी हो सकता है लेकिन स्टिंकिंग होगा, बास आएगी, बैड ओडर होगा, और कई बार रेडिश ब्राउन कलर के ना सेडिमेंट्स दिखते हैं बाथरूम में, यूरिन में। सही है। और अगर हम यूरिन टेस्ट करवाएं तो एल्ब्यूमिन की मात्रा पाई जा सकती है, म्यूकस इज ऑब्जर्व्ड एंड फॉस्फेटिक यूरिन रहता है। ठीक है। सो यानी कि एल्ब्यूमिनूरिया में भी ये दवा काम करती है। अगेन डिफेक्टिव किडनीज है, फंक्शनिंग सही नहीं हो रही है, तो यूरिन में ये आ रहे हैं इंडिकेशंस। पुरुषों में ना प्रोस्टेट ग्रंथि जो है ना, गुदूद बढ़ गए जैसे बोलते हैं ना, हाँ, वो इनलार्ज हो गए हैं, तो वो ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं यूरिन के फ्लो को, वो दबाव डालते हैं, इसलिए ब्लैडर पूरी तरह खुलता नहीं है, तो ऑब्स्ट्रक्शन रहती है, यूरिन आउटपुट उतना नहीं रहता जितना होना चाहिए, यानी स्कैंटी है, यूरिन कम आता है, यानी कि देयर इज एन ऑब्स्ट्रक्टेड फ्लो ऑफ यूरिन। वो यूरिन का फ्लो ना खुला नहीं है जैसे होना चाहिए, उसका रास्ता ऑब्स्ट्रक्शन है। और साथ में अगर प्रोस्टेट ग्लैंड जो वीक भी है ना, कमजोर भी है, वहां भी सॉलिडाइगो हम को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, दवा साथ में जोड़ सकते हैं। फिर सिस्टाइटिस, मैंने बोला ब्लैडर के अंदर इन्फ्लेमेशन हो गई है, ठीक है, दैट इज एन एसोसिएटेड कंडीशन ऑफ द ब्लैडर, तो उस केस में भी ये दवा काम आती है। और वो तो है ही है, कैथेटराइजेशन ऑफ द ब्लैडर इज रिक्वायर्ड, जहाँ जरूरत पड़ती है ना कैथेटर लगाने की। मैं कहता हूँ एक बार अपने फिजिशियन की सलाह जरूर लीजिए, होम्योपैथिक फिजिशियन की सलाह जरूर लीजिए, हो सकता है उसकी नौबत ना आए, हो सकता है उसकी जरूरत ही ना पड़े, लेकिन अंडरलाइन कंडीशन याद रखिएगा। दिक्कत यूरिन पास करते वक्त रहती है, बट द बैक स्टोरी इज लाइक गुर्दे अपना फंक्शन अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे, किडनीज की फंक्शनिंग वो है ना, वो डिफेक्टिव है। ठीक है। सॉलिडाइगो यूजुअली मदर टिंचर फॉर्म में अच्छे रिजल्ट्स देती है, क्यू फॉर्म में रखें अपने पास, 10 से 12 बूंदे, आधा से आधा कप गुनगुना पानी, गुनगुना हो तो बेटर है, थोड़ा सा ल्यूक वार्म और हॉट वाटर फॉर बेटर रिजल्ट्स। दिन में 3 बार लीजिएगा, खाना खाने से आधे घंटे पहले लें, सुबह, दोपहर और शाम को, एटलीस्ट थ्राइस अ डे लें, इसको रेगुलरली लें, राहत मिलती है आपको, वो कैथेटर की जरूरत नहीं पड़ती, बट टाइमली कम टू होम्योपैथी। तो देखा आपने दोस्तों, होम्योपैथी में कुछ ऐसी बहुत ही बेहतरीन दवाएं हैं जहां हमें डिफिकल्ट, कम्बरसम, ट्रबलसम या पेनफुल या अनकंफर्टेबल एलोपैथिक प्रोसीजर्स की जरूरत नहीं पड़ती। होम्योपैथी है तो होप है। दोस्तों जुड़ रहे हैं गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूं इन सब वीडियो से ना होम्योपैथिक दवाओं के कुछ गुण आप तक जरूर पहुंचेंगे, इसके फायदे आप तक जरूर पहुंचे होंगे, आपको इससे फायदा होना चाहिए, यही मकसद है इस चैनल का। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा जरूर, टेक केयर, गॉड ब्लेस।